नमस्कार, वेलकम टू द इंडिया स्टैंड्स। जहां एक तरफ जंग ने दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते को रोक दिया, वहीं ईरान ने खेल बदल दिया। दो देशों के जहाज बिना रुकावट गुजरेंगे। इंडिया के लिए ये खबर बहुत बड़ी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट, प्रैक्टिकली बंद हो गया है और ईरान ने अब एक बड़ा फैसला लिया है कि किन देशों के जहाज अंदर जा सकते हैं और किन के नहीं। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है, आखिर ये हुआ क्यों? तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। यूएस और इजराइल का ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस वॉर सिचुएशन में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछा दी, ड्रोन से अटैक्स भी किए, कई शिप्स पर डायरेक्टली अटैक हुए और बहुत लोग मारे गए। नतीजा ये हुआ कि शिप्स का मूवमेंट वहाँ से 70 से 95% तक कम हो गया, यानी कि प्रैक्टिकली वो रूट बंद जैसा हो गया। और जाहिर सी बात है, जब दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई उसी रूट से जाती हो तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं पड़ता, पूरी दुनिया पे पड़ता है। ऑयल प्राइस $100 पर बैरल के आसपास पहुंच गए। फ्यूल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया। अब यहाँ पर समझते हैं मेन न्यूज़ क्या है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कंफर्म किया कि इंडिया, चाइना, रसिया, इराक, पाकिस्तान जैसे फ्रेंडली कंट्रीज के शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की परमिशन है। लेकिन यूएस, इजराइल या जो ईरान की नज़र में एनिमी कंट्रीज हैं, उनके शिप्स को एंट्री नहीं। एक कंडीशन यह है कि जिन शिप्स को अलाउ किया गया है उन्हें ईरान के रूल्स फॉलो करने होंगे। यहाँ सिंपल लॉजिक यह है कि ईरान पूरा स्ट्रेट बंद नहीं कर रहा, वो एक सेलेक्टिव ओपनिंग दे रहा है। अपने दोस्त देशों को रास्ता दो, दुश्मनों को नहीं। एक्सपर्ट्स इसे बहुत सीरियस साइन मान रहे हैं, क्योंकि इससे आगे चलकर एक 2 टायर ग्लोबल ट्रेड सिस्टम बन सकता है, यानी कि दुनिया के ट्रेड रूट्स भी अब पॉलिटिकली डिवाइड होने लगेंगे। अब यहाँ एक बात नोट करने वाली है, रिस्क अभी भी बहुत रियल है। 1000 से ज़्यादा शिप्स वहाँ फंसी हुई थी। इंश्योरेंस कॉस्ट बेतहाशा बढ़ गए। ड्रोन और मिसाइल का खतरा कांस्टेंट है। सिर्फ इसलिए कि ईरान ने कुछ देशों को अलाउ किया, इसका मतलब ये नहीं कि सिचुएशन अब नॉर्मल हो गई है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया इस लिस्ट में है, यानी कि इंडिया को फ्रेंडली कंट्री मान लिया गया है। 2 इंडियन एलपीजी टैंकर्स पाइन गैस और जैक वसंत सेफली क्रॉस कर चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि सभी इंडियन सेलर्स सेफ हैं। लेकिन इंडिया सिर्फ डिप्लोमेसी पर नहीं रुका। इंडिया ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा लॉन्च किया है और 5 से ज़्यादा वॉरशिप डिप्लॉय किए हैं। इंडियन शिप्स को एस्कॉर्ट और प्रोटेक्शन देने के लिए यह दिखाता है कि इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कितनी सीरियसली ले रहा है। अब यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन कि क्या ये सेलेक्टिव ओपनिंग आगे जाकर दुनिया के ट्रेड रूट्स को परमानेंटली 2 हिस्सों में बांट देगी? इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे गॉड ब्लेस यू।